आई थी। सूरज की लालिमा आसमान में खूबसूरत नजारा दे रही थी और चिड़िया वापस अपने बसेरे में जाने को तैयार थी। वहीं मिहिर दिन भर मीटिंग में बिजी था। इसके बावजूद उसने आरोही को मैसेज भी किया था, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आया था। उसे बेचैनी हो रही थी। अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा हो, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और आरोही भी उसे इग्नोर कर रही थी। ये उसके गुस्से में घी डालने का काम कर रहा था। या आरोही को उससे बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। अपना काम खत्म होते ही मिहिर सीधे आरोही के घर के लिए निकल गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया, सब उसे सामने ही बैठे मिल गए, जो आरोही की चिंता में परेशान हो रहे थे। कदमों की आहट से सबकी नजर मिहिर पर गई। उसे देखते ही रमा जी और तनुजा खड़ी हो गई। वो कभी एक दूसरे को देखते तो कभी मिहिर को। मिहिर उनका अजीब सा बिहेवियर समझ नहीं पाता। उसे आरोही कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मिहिर सीधे आरोही के बारे में पूछते हुए कहता है, आरोही कहाँ है? उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उनके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे थे। रमा जी कहती है, बेटा वो आरोही यहाँ नहीं है। मिहिर नासमझी में उनकी ओर देखता है और कहता है, नहीं है मतलब? कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वो बोलते भी तो क्या कि कोई आरोही को ढूंढ रहा है और आरोही उन सब से बच रही थी, इसलिए वो वहां से जा चुकी थी। मिहिर बहुत गुस्से में आ गया था कि आरोही की हिम्मत भी कैसे हुई उससे बिना पूछे कहीं जाने की। मिहिर फिर कहता है, कहाँ है आरोही? तनुजा हिम्मत करके कहती है, दीदी दिल्ली छोड़कर जा चुकी है। इतना सुनते ही मिहिर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। मिहिर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उनके सामने गुस्से में कुछ ऐसा कर दे कि उन्हें अच्छा ना लगे। मिहिर कहता है, और वो दिल्ली छोड़कर कहाँ गई है? आरोही ने मना किया था मिहिर को कुछ भी बताने को, लेकिन रमा जी मिहिर को गुस्से में देखकर बता ही देती है। वो भी चाहती थी कि आरोही कहीं ना जाए। रमा जी कहती है, वो गोवा गई है। मिहिर वहां से घर के बाहर आ गया। वो पूरी तरह शैतान बनते जा रहा था। अब तो मिहिर के सारे बॉडीगार्ड जैसे अपनी जान से हाथ धोने वाले थे। मिहिर ने पहले ही कहा था कि आरोही एक पल के लिए भी अकेली नहीं होनी चाहिए। मिहिर किसी को कॉल करता है और बहुत गुस्से से भरी आवाज में कहता है, आरोही को ढूंढो कहीं से भी। आज गोवा जाने वाली सारी ट्रेन, सारी फ्लाइट्स को चेक करो। अगर वो नहीं मिली तो तुम सब अपनी कब्र खुद खोदोगे। इतना कहकर मिहिर फोन रख देता है। कॉल की दूसरी तरफ से आदमी अचानक मिहिर की बात सुनकर डर के मारे कांप रहा था। वो कुछ सेकंड तक जमे रहने के बाद अपने काम में लग जाता है। आरोही ने कहा तो था कि वो गोवा जा रही है, पर वो लखनऊ जा रही थी। उसे पता था कि मिहिर उसकी बुआ जी से पता कर ही लेगा कि वो कहाँ जा रही है। वो जितना जल्दी हो सके मिहिर से दूर जाना चाहती थी। मिहिर गुस्से से पागल हो रहा था। आरोही अब उसकी जिंदगी बन गई थी। वो आखिर उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी? मिहिर के आदमी आरोही को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। मुंबई में लंच करने के बाद निष्ठा फिर से सो गई थी। जब उसकी नींद खुली तो वो देखती है कि शाम हो गई थी। वो अपनी अलसाई नजरों से पूरे रूम को देखती है। उसे माहिर कहीं नहीं दिख रहा था। निष्ठा को आज दिन भर जो हुआ वो याद आने लगता है। निष्ठा धीमे कदमों से रूम के बाहर आती है और इधर उधर अपनी नजरें घुमाती है। निष्ठा ने आज तक पूरा विला नहीं घुमा था। वो चलते चलते एक बड़े से रूम के सामने खड़ी हो गई, जैसे वो कमरा उसे अपनी ओर खींच रहा हो। बड़ा सा कांच का दरवाजा था। निष्ठा बाहर से देखती है। अंदर व्हाइट कलर के बड़े बड़े पर्दे लगे थे। निष्ठा अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर दरवाजा खोलती है और अंदर चली गई। रूम में हल्की सी रोशनी थी। एक बड़ा सा हॉल था जहां सामने की ओर पूरे दीवार पर आईने लगे थे। बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी थी और उसमें सफेद रंग के पर्दे लगे थे। निष्ठा समझ जाती है कि ये रूम डांस के लिए बनाया गया था। निष्ठा को वहां आकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बहुत दिन से डांस जो नहीं किया था। वो चारों ओर गोल गोल घूमकर देख रही थी। निष्ठा पर्दे खोल के देखती है कि उसके पीछे बड़ा सा गार्डन और स्विमिंग पूल का लुभावना नजारा साफ दिख रहा था। अंधेरा होने वाला था, इसलिए निष्ठा सारी लाइट्स ऑन कर देती है। निष्ठा म्यूजिक ऑन करती है और उसे महसूस करने लगती है। वो म्यूजिक को फील करते हुए धीरे धीरे गाने के साथ अपने पैरों और हाथों को घुमाकर डांस करने लगती है। वहीं माहिर रूम में आता है और देखता है कि निष्ठा वहां नहीं थी। वो बाहर आकर निष्ठा को ढूंढने लगता है। उसके कानों में जैसे ही गाने की आवाज आती है, वो समझ जाता है कि निष्ठा क्या कर रही होगी। वो मुस्कुराते हुए निष्ठा के पास जाता है। माहिर बाहर ही रुककर निष्ठा को देखने लगता है, जो पूरी तरह डांस करने में मग्न थी। डांस करते हुए भी उसके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। अचानक निष्ठा की नजर दरवाजे पर खड़ी माहिर पर पड़ती है और वो वहीं रुक गई। माहिर उसे देखते हुए अंदर आता है और सॉन्ग चेंज कर देता है। माहिर निष्ठा के पास जाता है और उसे कमर से पकड़ के अपने करीब खींच लेता है। माहिर निष्ठा का हाथ कसकर थाम लेता है। वो निष्ठा के पूरे हाथ को टच करते हुए ऊपर करके उसे घुमाता है। माहिर के ऐसा करते ही निष्ठा का रोम रोम कांप उठता है। कुछ देर में खुद को पूरी तरह माहिर के साथ ढालते हुए निष्ठा भी माहिर के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगती है। दोनों बहुत करीब थे और एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। गाना बंद हो गया था, लेकिन माहिर और निष्ठा एक दूसरे की आंखों में अभी भी खोए हुए थे। खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और जिससे निष्ठा के बाल उसके चेहरे पर आ गए। निष्ठा वापस होश में आती है और माहिर से दूर हो जाती है। उसे कभी लगा ही नहीं था कि माहिर इतना अच्छा डांस करता होगा। उसके हर एक मूव किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह परफेक्ट थे। उसके दूर जाते ही माहिर निष्ठा को कसकर गले लगा लेता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, मैंने ये हॉल तुम्हारे लिए रेडी करवाया है, तुम्हें पसंद आया? निष्ठा कुछ पल हैरानी से माहिर को देखती है और बस हाँ में सिर हिलाती है। माहिर कहता है, डिनर पर बाहर चलें? निष्ठा सिर झुकाए हुए धीरे से जवाब देती है,
नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। निष्ठा माहिर से नजरें चुरा रही थी। उसे माहिर के साथ रहना सुकून तो दे रहा था, लेकिन उसे याद आ जाता था कि माहिर ने उसके साथ क्या किया था। उसे इतने अच्छे से बिहेव करते देख निष्ठा को थोड़ा अजीब या यूं कहें कि पूरा ही अटपटा लग रहा था। निष्ठा इतना सब होने के बाद वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अब माहिर के साथ ही रहना था। रात हो गई थी। दोनों साथ में डिनर करते हैं और रूम में आ गए। पूरे समय में माहिर की नजर सिर्फ निष्ठा पर थी। वो उसके पल पल बदलते एक्सप्रेशन को देख पा रहा था। माहिर सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चल रही थी। उसकी नजर बार बार निष्ठा पर जा रही थी, जो कि बेड के हेडबोर्ड से टिक कर मोबाइल में मूवी देख रही थी। माहिर उठकर निष्ठा के पास जाकर निष्ठा के हाथ से मोबाइल ले लेता है। निष्ठा माहिर को देखते हैं। वो किसी से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती है। माहिर उसके मोबाइल में देखता है कि निष्ठा कौन सी मूवी देख रही है। माहिर रूम के टीवी में उसी मूवी को लगा देता है जो अभी निष्ठा देख रही थी। वो निष्ठा के पास जाता है और उसे बाहों में लेकर बैठ जाता है और लाइट्स ऑफ कर देता है। निष्ठा टीवी की ओर देख रही थी और माहिर निष्ठा को। माहिर हैरान था। निष्ठा एक एक्शन मूवी देख रही थी। माहिर भी निष्ठा के साथ मूवी देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार निष्ठा को देख रही थी। दिल्ली में सुबह से रात हो गई थी। मिहिर को आरोही को देखे हुए पूरा एक दिन निकल गया था। उसे आरोही के बारे में कुछ नहीं पता चला था, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान और गुस्से में था। उसे आरोही की बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आरोही को ढूंढना मिहिर के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो दिल्ली से होकर बाहर गई है। लेकिन आरोही को भी कहाँ कैसे जाना और छिपना है अच्छे से आता था। वहीं एक बड़े से रूम में कई सारे कंप्यूटर रखे थे। वहां मौजूद लोग डर से कांप रहे थे। उस कमरे में मिहिर की मौजूदगी से रूम बहुत ज्यादा ठंडा था। कमरे में खड़े लोगों में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई अपना सर ऊपर करके मिहिर को देख सके। सर, हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की। किसी को भी नहीं पता कि मैडम कहाँ गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि आरोही किसी जादू से गायब हो गई थी, जो अब किसी के हाथ नहीं आना चाहती थी। मिहिर गुस्से से कहता है, What the hell is going on? उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि मजाल है कि कोई चूं भी कर सके। सबकी डर से हालत खराब हो गई थी। वो कर भी क्या सकते थे। इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें आरोही का कुछ पता नहीं चल रहा था। मिहिर अपनी गहरी आंखों से एक एक करके आज सुबह से रेलवे स्टेशन के सारी सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। वहां खड़े लोगों ने कई बार चेक किया था, लेकिन आरोही उन्हें कहीं नहीं दिखी थी। मिहिर बस बिना पलके झपकाए कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहा था। मिहिर अचानक कहता है, टॉप। मिहिर फिर कहता है, उस लड़की पर जूम करो। नीतीश मिहिर जैसा कह रहा था वैसे ही कर रहा था। मिहिर उस लड़की को एकटक देखने लगता है। उस लड़की ने पूरी तरह खुद को कवर करके रखा था। वो आरोही ही थी। कोई भी उस लड़की का चेहरा पहचान नहीं पाता, लेकिन मिहिर उन आंखों को आखिर कैसे भूल सकता था, जिसे वो देखने के लिए तरस रहा था। सब आरोही को देखते हैं कि वो किस ट्रेन में जा रही है। मिहिर पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे आखिर पता चल जाता है कि आरोही की ट्रेन कहाँ गई है। मिहिर के सारे आदमी सिर्फ आरोही को ढूंढ रहे थे। रात के 1 बज गए थे, लेकिन मिहिर की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। उसके जहन में सिर्फ इतना चल रहा था कि आरोही उसको छोड़कर जा भी कैसे सकती है। उसके बिना मिहिर को एक एक पल कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने गुस्से में कभी भी पूरी दुनिया तबाह कर सकता था। अब मिहिर को ऐसा लग रहा था कि उसने आरोही को उसकी बुआ जी के घर भेजा ही क्यों था। मुंबई में रात के 1 बज गए थे। माहिर और निष्ठा अब भी मूवी देख रहे थे। निष्ठा को ना सोते देख माहिर ने रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। फिर माहिर प्यार से निष्ठा से कहता है, रात बहुत हो गई है, सो जाओ अब। निष्ठा दिन भर सोई थी, उसे नींद कहाँ आने वाली थी। निष्ठा कहती है, हमें नींद नहीं आ रही है। माहिर निष्ठा के सुंदर से चेहरे को देखता है, जो चांद की रोशनी में और भी चमक रहा था। माहिर निष्ठा के होठों के करीब बढ़ता है और उसे किस करने लगता है। निष्ठा हैरान हो गई। निष्ठा जल्दी से माहिर को खुद से अलग करती है और घबराते हुए कहती है, हम सो रहे हैं। इतना कहकर निष्ठा दूसरी ओर मुंह करके सो जाती है। माहिर मुस्कुराता है और निष्ठा को पीछे से हक करके सो जाता है। अगली सुबह माहिर उठता है और प्यार से निष्ठा के गाल पर किस करता है। माहिर फ्रेश होकर जिम की ओर चल देता है। करीब 1 घंटे बाद वो वापस रूम में आया और देखता है कि निष्ठा अभी भी बच्चों के जैसे सो रही थी। माहिर शावर लेने बाथरूम में चल देता है। माहिर रेडी हो जाता है। वो देखता है कि निष्ठा अभी भी सो रही थी। वो एक डबल स्माइल लिए निष्ठा के करीब जाता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। निष्ठा अचानक से अपनी आंखें खोलती है। माहिर की इस हरकत से पल भर में ही उसकी नींद उड़ गई थी। माहिर उससे अलग होता है और निष्ठा के माथे को चूमते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जान। निष्ठा हड़बड़ा जाती है और खुद को संभालते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। माहिर कहता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। निष्ठा हाँ में सिर हिलाती है और बाथरूम की ओर बढ़ गई। निष्ठा मन ही मन कहती है, इस डेविल के साथ रहेंगे तो एक दिन ये हमें हार्ट अटैक देकर ही रहेंगे। निष्ठा तैयार हो जाती है और माहिर के साथ ब्रेकफास्ट करके माहिर के साथ अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के लिए निकल गई। दिल्ली में रात बीत गई थी और एक खुशनुमा सुबह ने उसकी जगह ले ली थी, लेकिन ये खुशी मिहिर के पास नहीं थी। मिहिर रात भर नहीं सोया था। उसकी एक ही जिद थी, आरोही। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, मिहिर और भी खतरनाक होते जा रहा था। उसे किसी भी कीमत पर सिर्फ आरोही चाहिए थी। उस वक्त मिहिर की आंखें ऐसे हो गई थी कि अगर कोई भी मिहिर से नजरें मिला ले तो जैसे वो उसकी नजरों से ही जलकर राख हो जाए। मिहिर का फोन बजता है। उसे नीतीश कॉल कर रहा था। नीतीश मिहिर का ही आदमी था जो इस वक्त आरोही को ढूंढने में लगा हुआ था। मिहिर के फोन उठाते ही नीतीश घबराते हुए कहता है,
बॉस, हमें पता चल गया है कि आरोही मैम लखनऊ में है। मिहिर कुछ कहे बिना फोन कट कर देता है। मिहिर तुरंत वहां से अपने प्राइवेट जेट से लखनऊ के लिए निकल गया। वहां पहले ही कार में कुछ बॉडीगार्ड्स मिहिर का वेट कर रहे थे। दूसरी ओर आरोही एक मंदिर में बैठी मिहिर के बारे में सोच रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ इतनी उलझती क्यों जा रही थी। उसके पास अब बचा ही क्या था? उसका भाई, जिसकी जान भी आरोही की वजह से खतरे में आ गई थी। आरोही कुछ देर बाद मंदिर से बाहर आ गई। मिहिर के बॉडीगार्ड आरोही पर नजर रखे हुए थे और मिहिर के आने का वेट कर रहे थे। आरोही जैसी बाहर आती है, सामने एक लड़का मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो लड़का आकर आरोही को गले लगा लेता है। वो लड़का कहता है, हे नायरा, कैसी हो तुम? इतने सालों से तुम कहाँ थी? उसी वक्त मिहिर भी वहां आ पहुंचता है। वो पहले से ही शैतान बन चुका था और अब आरोही को किसी और के इतने करीब देखकर वो तो उसकी जान ही ले लेने वाला था। Dear listener,